सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल करना, कोशिश करना। अब ये फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? यानी ऐसा ग्लोबलाइजेशन हो जिससे सबको फायदा हो। अभी फेयर नहीं है, किसी को फायदा हुआ है तो किसी को नुकसान हुआ है। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उससे ये बात हमको समझ में आई थी कि हर किसी को फायदा नहीं हुआ है ग्लोबलाइजेशन से। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इस ग्लोबलाइजेशन से जो एक नई अपॉर्चुनिटी आई, उससे जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास काबिलियत थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने तो बहुत फायदा उठाया। ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट शेयर द बेनिफिट। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस फायदे में कोई हिस्सा नहीं मिला, यानी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ। Since globalization is now a reality, the question is how to make globalization more fair. तो अब ग्लोबलाइजेशन एक सच्चाई है, अब इससे भाग नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम सब कनेक्शन दुनिया से तोड़ देते हैं, अपने देश में ही हम सारा बनाएंगे। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, ये एक सच्चाई है, आपको दुनिया के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये सवाल हमारे सामने है कि कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाएं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा? हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी और ये भी इंश्योर कराया जाएगा, ये भी भरोसा दिलाया जाएगा कि जो ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट है उसमें सबको अच्छा हिस्सा मिलेगा। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। अब इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर चाहे तो। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड पावरफुल बट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। वो ऐसी पॉलिसीज बनाए, ऐसे नियम कानून बनाए जिससे सिर्फ अमीर और जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं के इंटरेस्ट को ना प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि जितने लोग देश के अंदर हैं सबके लिए उसमें फायदा हो। यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप दैट गवर्नमेंट कैन टेक। आप पढ़ चुके हो कि कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है। जैसे आपका लेबर लॉज वगैरह है, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ये देखे जो लेबर लॉज है उसको सही तरीके से लागू किया गया है कि नहीं, और जो वर्कर है उनको अपना अधिकार मिल रहा है कि नहीं। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर है, जो छोटी छोटी फैक्ट्री चलाने वाले हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, और तब तक सपोर्ट करे जब तक वो इंटरनेशनली compete ना कर सके, यानी इस लेवल पर पहुंच जाए कि हाँ वो दूसरी कंपनीज को कंपटीशन देने वाली बन जाए, तब तक उनको सपोर्ट करे गवर्नमेंट। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। और जरूरत पड़े तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगा दे, यानी जिस इंडस्ट्री को चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये बड़ी हो, उस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं उस पर वो ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं कि बाहर से हम सामान नहीं लेंगे, या टैक्स लगा दें बहुत ज्यादा, और उन फील्ड में इन्वेस्टमेंट भी रोक दें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। इट कैन नेगोशिएट एट डब्ल्यूटीओ फॉर फेयर रूल्स। ये डब्ल्यूटीओ के साथ समझौता कर सकते हैं, कुछ बातचीत कर सकते हैं कि ऐसे आप रूल बनाइए जो फेयर हो, जिससे फायदा हो सभी का। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ। और ऐसा भी कर सकती है गवर्नमेंट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ एक अलायंस बना ले, एक गठबंधन सा कर ले। यानी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का सेम इंटरेस्ट है, सभी परेशान है कि हमारी जो लोकल कंपनी है उसको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे कंट्रीज को मिलाकर डब्ल्यूटीओ पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि अभी तो जो डेवलप कंट्री हैं वही डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हीं की बात चल रही है। तो हम डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप बना सकते हैं और डब्ल्यूटीओ पे प्रेशर डाल सकते हैं। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेनिंग एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट डब्ल्यूटीओ। तो पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े लेवल पे कैंपिंग चलाई गई है, यानी अभियान चलाया गया है, मुहिम चलाया गया है, और लोगों की संगठन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, यानी लोगों ने एक संगठन सा बना लिया है और उसके जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो इससे फायदा ये हुआ है कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। दिस हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो इससे ये बात पता चलती है कि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अगर लोग भी चाहें तो भी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि फेयर ग्लोबलाइजेशन की स्ट्रगल है। समिंग अप, अब हमने जो भी पूरे चैप्टर में पढ़ा उसकी पूरी हम समरी देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि अभी कौन सा फेज चल रहा है ग्लोबलाइजेशन का, यानी किस स्टेज पे पहुंचा है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, यानी जो तेजी से इंटीग्रेट हो रहे हैं कंट्रीज, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, यही है ग्लोबलाइजेशन। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये कैसे हो रहा है? जो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन ट्रेड हो रही है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है।
एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। मोर एंड मोर एमएनसीज आर लुकिंग फॉर लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड दैट आर चीप फॉर दियर प्रोडक्शन। ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज लोकेशन ढूंढ रही है दुनिया भर के अंदर जहां से सस्ते सामान बन सके। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन कॉम्प्लेक्स वे। इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है। यानी कुछ सामान एक कंट्री में बनना है, कुछ दूसरे कंट्री में बनना है, असेंबली कहीं हो रही है, कॉल सेंटर कहीं पर भी है, पैकिंग कहीं हो रही है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बन चुका है। टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली आईटी हैज प्लेड अ बिग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। खास तौर से जो आपका आईटी इंडस्ट्री है उसका यूज हो रहा है। In addition, liberalization of trade and investment has facilitated globalization by removing barriers to trade and investment. इसके अलावा जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन हुआ है इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, क्योंकि जो ट्रेड बैरियर और इन्वेस्टमेंट बैरियर है उसको हटा लिया गया है। एट द इंटरनेशनल लेवल WTO हैज पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो WTO ने जो डेवलपिंग कंट्री है उन पर दबाव बनाया है कि आप अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करो, बैरियर वगैरह हटाओ। While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of rising competition. अब इस ग्लोबलाइजेशन से किसको फायदा हुआ है? जो वेल ऑफ कंज्यूमर थे, जो पैसे वाले कंज्यूमर थे, उनको फायदा हुआ है क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जा रहा है। और जो पढ़े लिखे काबिल और पैसे वाले प्रोड्यूसर थे उनको फायदा हुआ है। और बहुत सारे जो छोटे लेवल प्रोड्यूस करने वाले थे और वहां पर जो काम करने वाले लोग थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है इस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। अगर हम फेयर ग्लोबलाइजेशन ले आएंगे तो सबको मौका मिलेगा और इस ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा है वो सब में बराबर से शेयर होगा। ओके, तो यहां अगर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।